10 कोटी रुपये हे पैसे सरकारचे नाहीत, हे पैसे जनतेचे आहे आणि ह्याच जनतेच्या पैशावर उभं राहत असलेलं रामटेकचं बस स्थानक आज गंभीर गैरव्यवहाराच्या भोवऱ्यात अडकलं। नूतनीकरणाचं काम अजून सुरू असतानाच इमारतीला भेगा पडायला सुरुवात झाली आहे। कारण आरोप आहे बांधकामात निकृष्ट दर्जाची बारीक वाळू वापरली जाते। आज भेगा दिसतायत, उद्या प्रवाशांच्या जीविताची जबाबदारी कोण घेणार? आणि आता सर्वात धक्कादायक बाब, हे 10 कोटीचं काम गेल्या 1 वर्षापासून चोरीच्या विजेवर सुरू होतं। महावितरण रामटेक विभागाने छापा टाकलाय, वीज चोरी उघड झाली आणि तात्काळ वीज पुरवठा खंडित करण्यात आलाय। पण प्रश्न कायम आहे, 1 वर्ष चोरी सुरू होती आणि प्रशासनाला कळलं नाही की कळूनही डोळे झाक केली। या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना डॉक्टर राजेश ठाकरे दोषींवर कारवाईची मागणी करतायत, तर मनीष खोब्रागडे चौकशीची मागणी करत प्रशासनावर बोट ठेवतात। बस स्टैंड में अभी जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये 10 करोड़ रुपए का बस स्टैंड का कामकाज है और यहाँ पे जिस प्रकार से एस्टीमेट बना है वो एस्टीमेट के अनुसार ये काम नहीं हो रहा है। नंबर 1 विषय, ये जो काम है महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के माध्यम से उनका ही एक निधि है। जहाँ जहाँ महाराष्ट्र में जो बस स्टैंड के इमारती खराब हुए हैं वहाँ पे नया बांधकाम का एक इमारत है। अब इसमें जो रेत कैसी होना चाहिए, भंडारा वाली रेत होना चाहिए अपने हिसाब से। यहाँ पूरी नाले की रेत यहाँ पे डाला, वहाँ पे अभी तुमने दिखाया, इसके पहले भी मैंने दिखाया कि पूरा मिट्टी मिश्रित रेती है। वहाँ पे पूरे खर्रे की पुड़िया मिलेंगी तुमको, तो वहाँ पे कोई काड़ी कचरा मिलेगा, ऐसी रेती है। यहाँ पे भी है और जहाँ पे सामने में बस खड़ी है वहाँ पे भी तुमको रेती ऐसी मिलेंगी। मैंने पूरा देखा, मैंने जो MSRTC के माध्यम से बस स्टैंड की तरफ से ST डिपार्टमेंट की तरफ से जो इंजीनियर है कंसर्न कॉन्ट्रैक्ट पर जो कामकाज करने वाली जो एजेंसी है उनसे मैंने बातचीत किया, तो उनका ऐसा कहना है कि भाई हम आके चेक करते। मैंने यही बोला की अगर तुम्हारे पास में अच्छी रेती थी तो परिवहन महामंडळाच्या वतीने आमच्या या रामटेकमध्ये नवीन बस स्थानक बस डेपो निर्माण होत आहे, त्याबद्दल वर्षभरापासून हे काम चालू आहे आणि याची आपल्याला माहिती मिळाली। त्या माहितीच्या आपण चौकशीसाठी इथे आलोच, तर सर्वात प्रथम इथे जे काम चालू होतं तिथे विद्युत चोरीचे आपल्याला प्रकार दिसलं। प्रकार म्हणजे असं होतं की ST डेपोच्या एकच मीटर आहे, त्या मीटरमधून सर्व लाईन घेऊन काम करून आले, पण हे सेफ्टीच्या हिशोबाने आपण पाहिलं तर हा एक चोरी दिसत होती आणि ते आपण लक्षात आणून MSCBला फोन करून त्या अधिकाऱ्याला इथं बोलवलं आणि चौकशी करून त्यांनी मान्य केलं आणि ते केबल काढून त्यांचे बंद केलं। तसंच दुसरं आपण पाहिलं की इथे निर्माण होत असणारी जी वास्तू आहे त्याला वापरण्यात येणारी जी वाळू दिसाली, ती वाळू इथल्या लोकल नाल्यातली वाळू दिसली। कारण ही इमारत वर्षोनवर्ष टिकायला पाहिजे, हा कुठेतरी या क्षमतेचा विचार करून, दर्जेचा विचार करून म्हणून ही वाळू इथे लवकरात लवकर चांगली वाळू इथे आणून हा निर्माण कार्य करावं, अन्यथा भविष्यात याच्या विरोधात मोठं आंदोलन किंवा मोठी कारवाई संबंधित अधिकारी जी आपली उमा तिवारी मॅडम यांनी वर्षभरापासून या गोष्टीकडे लक्ष दिलेलं नाही आणि त्यांनी या गोष्टीकडे लक्ष देऊन लवकरात लवकर हा प्रश्न मार्गी लागावा, अन्यथा यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल। बांधकामांच्या दर्जाबाबत संभाजी नारळे तपासाचं आश्वासन देतात, तर वीज प्रकरणावर गौरीशंकर भगत तात्पुरत्या पुरवठ्याचं स्पष्टीकरण देत आहेत। रामटेक शहर वितरण केंद्र का सहायक अभियंता हूँ। तो मुझे एक फ़ोन के ऊपर कंप्लेन आई थी कि यहाँ पे चोरी का काम चालू है, यहाँ से जो कंस्ट्रक्शन चालू है डेपो का, तो वहाँ पे चोरी की लाइन चालू है, ऐसे मुझे शिकायत प्राप्त हुई साहब की तरफ से। तो मैं यहाँ पे चेकिंग के लिए आया, तो वायर तो दिखे मुझे, काम भी चालू है ऐसा दिखा मुझे, वहाँ पे सप्लाई तो कुछ मिला नहीं। लेकिन यहाँ पे जो डेपो के लिए कनेक्शन दिया है वो डेपो के कनेक्शन से जो उनको मीटर दिया है वो कनेक्शन से वो यूज़ कर रहे, तो इसके अंदर महावितरण का कुछ रोल नहीं रहता है। हम मीटर के तक ही देखते, उसके आगे का काम जो रहता है वो कंज्यूमर का रहता है, इसलिए हमारे डिपार्टमेंट में उसका कोई रोल नहीं है। ऐसा हमने उनको इंटीमेशन दे के रखा है कि वो कनेक्शन जो है आप निकाल के रखो, क्योंकि वो भी रिस्की है, लेकिन वो हमारे डिपार्टमेंट की तरफ नहीं आता। कनेक्शन दिया है, उसको बोला गया है कि आपका वो कनेक्शन ले, उसकी कार्रवाई चालू है, कनेक्शन ले लेगा। अभी काम चालू था, तात्पुरता कनेक्शन दिया हुआ है उसको। कंपनी का मेरे को आइडिया नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे अतीत कारोबार के लिए आया हूँ। जो रेगुलर डेपो मैनेजर है वो रजे पे है, अभी मैं आपको माहिती लेके दे सकता हूँ उसकी। फिलहाल मेरे पास आइडिया नहीं, माहिती नहीं। पण जनतेचा सवाल साधा, तात्पुरता पुरवठा असेल तर चोरी कशी झाली? या प्रकरणाला वाचा फोडली ती सामान्य नागरिकांनी। प्रशासन झोपलेलं असताना जनता जागी होती। आता प्रश्न एकच आहे,
दोषींवर कारवाई होणार का, की हा विषयही फाईलमध्ये गाळला जाणार? तुमचं मत काय? कमेंटमध्ये स्पष्ट लिहा. गजा महाराष्ट्र 24 न्यूज करता पंकज चौधरी, रामटेक, नागपूर.